मल्टीपर्पज यूज में है। ये मैं अब आपको दिखाएंगे। पहले इसकी क्वालिटी देखते हैं कि बनाने की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, आप देखोगे कि इसकी फिनिशिंग कितनी है। इसके अंदर खास बात है कि आमतौर पर ये चीज़ें यहाँ बैठी की होती है, जिससे आपका जो डिस्क को अगर आप अंदर में जाना चाहे तो आपको खोल के अंदर कसना पड़ेगा। जैसे आपने सिंगल वाला कोई या खड़ी फसल में करना है तो आपने पूरा साइड में लेके जाना है, तो लेकिन वो इतना की हेल्प आता है। लेकिन इसके लिए आप देखो यहाँ से क्या जो ये पूरा फ्री है, यहाँ से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 फ्रेम का यूज़ किया गया तो अलग तरीके से। और इसका जो आगे सिस्टम पूरा बोल्ट में कसा हुआ है। आमतौर पर ये वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग की वजह से कभी अपने को यूज़ करें सर्विस की वो भी दिक्कत आती है। और ये फ्रीडम भी हमारे हाथ से चला जाता है कि हम फ्रीडम यूज़ नहीं कर पाते। तो उसका इसकी आप देखोगे मेकिंग और बनाने की क्वालिटी है बहुत शानदार है। सफाई इसकी देखोगे आप, ये नीचे की फिटिंग देखोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे जितनी भी मशीन बनती है उनके अंदर ये ढलाई का लगा होता है। देखिए ढलाई से बना होता है, जिसके अंदर यहाँ से टूटने की शिकायत आती है और तोआ भी टूट जाता है क्योंकि यहाँ से फिटिंग सही नहीं होती। आप देखोगे इसके अंदर हवा में गुजरने की जगह नहीं है, ये हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद बनाकर इसका लोहे का गया ताकि कभी नहीं टूटेगा। इसकी कभी शिकायत नहीं आती, फुल गारंटी होती है, कभी भी नहीं टूटता, जबकि सबके अंदर टूटने की शिकायत आती है। अब दूसरा इसमें देखोगे यहाँ पर कि कैसे मल्टीपर्पज यूज होता है। नंबर 1 तो आपने देखा कि फ्री है, कहीं भी ले जा सकती है इसको इधर। तो अगर आपने मान लीजिए डोरी निकाली है तो इसको नज़दीक नेड़े करके दूर करके जहाँ आपको जस्ट लगता है वहाँ डोरी या मेड निकाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ये चाहते हो कि खड़े दर में मेड निकालनी है या खड़ी फसल में निकालनी है तो आप इसको यहाँ साइड पर कीजिए। सिर्फ ढीला करना, कोई बोल्ट या चाबी बंदा नहीं लगाना, सिर्फ इसको ढीला करने पर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको करके आप साइड पर यानी फसल के अंदर खड़ी के अंदर उस गुंटे के ऊपर मट्टी लगा कर डोली निकाल सकते हो। तीसरा इसके अंदर आप देखोगे कि अपने जब फसलें कट जाती हैं तो बाहर अपने खाली हो जाते हैं जो ज़मीन, तब क्या होता है कि घास फूस सभी जितने भी पुराने डोले या साइडों की अपनी जो पारे हैं, जिसको अपने राजस्थान में पारे बोलते हैं, उन पर घास फूस उग जाता है। हम क्या है कि कस्सी से लेबर लगाकर उसको छोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इसको लगाएं, यूज़ कीजिए, इसको पूरा साइड पर कर लीजिए और इस वाले को आप 90 डिग्री पर कर लीजिए। कैसे होता है ये देखिए, 360 पर घूमता है। आपने यहाँ किया और यहीं पर इसको लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। ये 90 डिग्री पर चलेगा, ये साइड में इसी लगभग 45 डिग्री पर घूम के साइड को छिलेगा। अब ये क्या है कि पूरी जब चलेगा तो पूरी डोलियों को ये छोलता हुआ चलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अपने डोली छोड़ दी जाती है तो एक तो डोली कमज़ोर हो जाती है और कई बार पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई साहब आपने मेरी तरफ छुल के मेरी तरफ आ रहे हो आप। ठीक है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि अपने किसी का नुकसान भी करें। तो क्या होता है कि सभी जगह आपने साइड छोड़ दी, अब वो जो मिट्टी और घास फूस है वो अंदर आ गया। अब उसको अंदर आए घास फूस अगर तो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कचरा उसमें है तो एक ट्रंगली टाइप आइटम लेकर आप उसको थोड़ा सा कचरा अलग कर दीजिए। नहीं तो आप अगर कम कचरा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको वापस क्या करना, उसी मिट्टी को वापस उसी डोली पर लगा देना उल्टा करके, वो भी अपने आप कर देगा। इसके लिए आपको कोई चापी पाना खोला जड़ी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इस हैंडल को घुमाना है। जैसे आप इस हैंडल को करोगे ये 360 पर घूमने लग जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री पर सेट करके, ठीक है, और यहीं पर वापस कस देना है। ये लॉक हो गया है। अब क्या करेगा, ये उसी मिट्टी को वापस उठाकर उसी डोली पर वापस उल्टा कर देगा। ठीक है, उल्टा करने के बाद क्या होगा कि एक तो जो घास फूस था वो उल्टा करके दब जाएगा, नई मिट्टी ऊपर आ जाएगी, आपका खेत सुंदर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा और सुंदर लगेगा।